हेलो गाइज। मैं अंजनी कुमारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिशन जेएसएससी में। तो आज हम लोग सीटेट का लेक्चर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए, आज का चैप्टर है भारत का मानचित्र से। तो हम लोग भारत के मानचित्र के बारे में आज पढ़ेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि सीटेट में मानचित्र से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हर प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जिस तरह आज 13 जनवरी 2023 में 2 क्वेश्चन मानचित्र से पूछा गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं दिशा के बारे में। मानचित्र में दिशा कैसे हम लोग देखते हैं, पता कैसे करते हैं। तो ये जो हमारा भारत का मानचित्र है, तो ये इसका जो ऊपर वाला साइड है, ये हम लोग इधर ऊपर तरफ में उत्तर बोलते हैं, ये नीचे तरफ दक्षिण बोलते हैं, ये इधर पूरब बोलते हैं और इधर पश्चिम बोलते हैं। और ये इधर हम लोग जो ये वाले एरिया है, इधर हम लोग बोलेंगे उत्तर और पूरब, इधर बोलेंगे पूरब और दक्षिण, और इधर पश्चिम और दक्षिण, और इधर हो गया पश्चिम और उत्तर। तो इस तरह से हम लोग भारत का मैप के दिशा के बारे में देखें तो क्वेश्चन तभी आप लोग का सॉल्व हो पाएगा जब भारत का मानचित्र में हर स्टेट की स्थिति पता होनी चाहिए। और अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो जैसे कि ये है झारखंड, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो ये उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। फिर और हम लोग इस तरह से देखते हैं और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे कि ये है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, और ये गोवा भी हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन ये रहता है, इस तरह से रहता है कि महाराष्ट्र से आज का क्वेश्चन है, ये 13 जनवरी 2023 में पूछा गया है सीटेट में। तो ये महाराष्ट्र से दिल्ली जाने में किस किस राज्यों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो कौन कौन राज्य से गुजरना होता है, ये हो गया मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। ये 4 राज्य से होकर के दिल्ली, अगर महाराष्ट्र से दिल्ली जाना हो तो 4 राज्यों से गुजरना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि ये बंगाल की खाड़ी के नज़दीक में कौन कौन से राज्य हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये है। और क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं तो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। दूसरा ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। चौथा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो हम लोग मैप में देखते हैं तमिलनाडु के निकटवर्ती में कौन कौन है। ये रहा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के निकटतम कौन कौन है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो अब हम लोग मैप देख लिए तो हम लोग को आंसर देना ये आसान हो जाएगा। तो कौन है, ये चौथा नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो चूंकि अभी हम मैप का सहारा ले रहे हैं इसलिए आंसर देना इजी हो जा रहा है। लेकिन जब अगर हम मैप को साइड कर देंगे ना, तो फिर जब तक ये राज्यों का स्थिति पता नहीं रहेगा, दिशा पता नहीं रहेगा, तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये हम लोग को पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पे है, राज्यों का जो स्थिति है वो कहाँ पे क्या है, किस तरह से है, वो सब देखना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है
भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष ये गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः है। तो ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और ये पटना बिहार की राजधानी है। तो साथ ही सापेक्ष बोला है ना, तो सापेक्ष को देखना है कि दिल्ली से देखना है। जहाँ पे सापेक्ष वर्ड आ गया तो वहाँ पे दिल्ली से देखना है। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पे ये दिखाती हूँ कि ये दिल्ली, तो ये है ना दिल्ली, तो दिल्ली का हम लोग पहले एक प्लस का यहाँ पे साइन देते हैं, दिल्ली को केंद्र में रखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग दिशा को देखते हैं। तो ये गुजरात कहाँ पे है? गांधीनगर इस जगह पे है। तो किधर इधर से आएंगे तो कौन सा हो जाता है, कौन सा दिशा? पश्चिम और दक्षिण। फिर बोला है पटना, तो ये बिहार की राजधानी है, पटना यहाँ पे है। तो जब हम लोग मैप में देखेंगे तो ये कौन सा दिशा में हो जाता है? तो हो जाता है दक्षिण और पूरब। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। तो ऑप्शन देना अब हम लोग बहुत इजी हो जा गया क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो कौन सा है? दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हम सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मेरे मानचित्र का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। फिर दूसरा है किसी स्थान का मानक समय का निर्धारण किस रेखा से होता है? तो प्रधान मध्य रेखा से होता है। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।